हाय फ्रेंड्स, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 55 तक देख लिया था। अब हम लोग आर्टिकल 56 से देखेंगे। उससे पहले देखने से पहले हम लोग राष्ट्रपति को देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति हम लोगों को पता है कि आर्टिकल 52 से आर्टिकल 52 भाग 5 कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक है। इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक हम लोग देख सकते हैं, पकानी कोका दुयो दशमरी। यहाँ पर देखेंगे पकानी कोका दुयो दशमरी, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही देख डाला था। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में होगा। कार्यपालिका शक्ति जो होगा आर्टिकल 53 में होगा। निर्वाचक मंडल को हम लोगों ने देखा था, तो आर्टिकल 54 में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये हो जाता है कोटा सिस्टम। तो कोटा सिस्टम ने हम लोगों ने आर्टिकल 55 में देख लिया था। इसी को प्रक्रिया भी बोला जाता है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बोला जा सकता है। और ये होता है हमारा कार्यकाल। ये आर्टिकल 56 तक है। दुयो मतलब हो गया दोबारा नियुक्ति, दोबारा चुनाव बोल सकते हैं, दोबारा चुनाव। तो ये आर्टिकल 57 में बोल के रखा है। और योग्यता अगर हम लोग देखेंगे, योग्यता राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होगी, तो आर्टिकल हमारे को 58 में दे के रखा हुआ है। दशम से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाता है दशा को अगर हम लोग देखें तो ये शर्त भी हम लोग बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो ये आर्टिकल हम लोग 59 में देखेंगे। और स से हो गया हमारा शपथ जो होगा आर्टिकल 60 में देखेंगे। और महाभियोग जो कि राष्ट्रपति में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, महाभियोग, वो आर्टिकल 61 में। और रे से हो गया रिक्ति, मतलब राष्ट्रपति के पद की रिक्ति होगी तो क्या क्या उस चेयर में कौन बैठेगा। तब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो आर्टिकल 52 में हम लोगों को पद दिया गया था। तो पद हम लोगों ने देख डाला कि राष्ट्रपति का पद एक भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा जो खाली नहीं रहेगा। कार्यपालिका शक्ति को हम लोगों ने देख डाला था कि कार्यपालिका शक्ति में वो कैसे कैसे किसी कानून को बनाएगी, तो वो बिना मतलब राष्ट्रपति के सिग्नेचर की ये कानून नहीं बनेगा। किसी मंत्रिमंडल का विस्तार करना है तो राष्ट्रपति करेगा। मंडल, निर्वाचक मंडल से हम लोगों ने देखा था। तो राष्ट्रपति में कौन कौन चुनाव में कौन कौन भाग लेता है उसको हम लोग बोले निर्वाचक मंडल। तो हम लोगों ने ये भी देख डाला था कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सारे राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली प्लस पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्यों को हम लोगों ने निर्वाचक मंडल में रखा था। जम्मू कश्मीर निर्वाचक मंडल में नहीं आएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया जाए। और कोटा सिस्टम प्रक्रिया को हम लोग देखे थे। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, वोट वैल्यू, ये सबको हम लोगों ने देख लिया था। अब आ जाते हैं हम लोग कार्यकाल। तो कार्यकाल जो होगा, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा आर्टिकल 56 में दिया गया है कार्यकाल। तो ये जिस दिन से शपथ ग्रहण करेंगे उस समय से उनके 5 साल का कार्यकाल, 5 वर्षों तक कार्यकाल होगा। बट अभी रिसेंटली अगर हम लोग देखेंगे तो 25 जुलाई 2017 में रामनाथ कोविंद ने 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। और ये हमेशा 25 जुलाई का डेट रहता है। ये 1977 से 25 जुलाई का डेट है। नीलम संजीव रेड्डी के समय से 25 जुलाई का डेट है। अब दोबारा चुनाव को देखेंगे तो दोबारा चुनाव में अगर देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति कितने बार निर्वाचित हो सकता है। वो बहुत बार निर्वाचित हो सकता है, इन्फिनाइट बार निर्वाचित हो सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति 2 बार या 3 बार ऐसे निर्वाचित होगा। बट अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम लोग कंपेयर करें, तो वहां पर देखेंगे तो राष्ट्रपति का मैक्सिमम 2 बार क्या हो सकते हैं, 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं अमेरिका में। बट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि राष्ट्रपति 1 बार निर्वाचित होंगे या 2 बार निर्वाचित होंगे। बट ऐसे एक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसने 2 बार वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे, 2 बार उनका कार्यकाल था। और राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा मत मूल्य पाए थे, मतलब 99.3% का मत मूल्य इन्होंने पाया था 1957 के चुनाव में।
1957 के चुनाव में इन्होंने सबसे ज़्यादा मत मूल्य पाया था, जो आज तक के हाईएस्ट मत मूल्य में है। तो अभी हम लोग आर्टिकल 57 को देख रहे थे, तो ये देखें कि आर्टिकल 57 में कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के लिए स्पेशल ये नहीं कहा गया है कि कितने बार राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, परंतु अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो एक राष्ट्रपति जो होगा वो मैक्सिमम 2 बार निर्वाचित होगा। बट यहीं पर अगर हम लोग देखें तो रूजवेल्ट एक ऐसे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 4 बार अमेरिका का प्रेसिडेंटशिप किया, मतलब 4 बार वो राष्ट्रपति थे। 1933, 37, 41 और 45 के चुनाव में उन्होंने क्या किया, 4 बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। बट 1952 में अमेरिका में एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया है, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी राष्ट्रपति अब 2 बार से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता, मतलब कोई भी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 58 में। तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात किया गया है। तो राष्ट्रपति की योग्यता जो होगी, वो पहली योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका होना चाहिए, और तीसरी योग्यता को अगर हम लोग देखें तो वो लोकसभा या राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। और चौथी योग्यता को अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोग 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति के पास। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। 50 प्रस्तावक मतलब ये लिख के देंगे कि हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा करवाते हैं, और 50 अनुमोदक, और ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो होंगे वो निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हों, निर्वाचित सदस्य हों, या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हों। तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने मस्ट हैं। बट मूल कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जानते हैं कि 2 प्रस्तावक मूल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 1952 के चुनाव में 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक होने चाहिए थे। बट इसी को देखा गया कि बहुत सारे राष्ट्रपति 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक लेकर के खड़े हो जा रहे थे। इस कारण से 77 में 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक कर दिया गया इसी को, और आगे वाले समय में 1997 बढ़ा करके 50 अनुमोदक व 50 प्रस्तावक कर दिया गया, जो कि अभी कंटिन्यूअस चलते आ रहा था। अब हम लोग योग्यता को देख डाले, अब हम लोग दशा को देखते हैं। तो दशा में अगर देखें 59 में दशा अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति जो होगा उसकी दशा ये होनी चाहिए कि वह पागल व दिवालिया नहीं होनी चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होनी चाहिए। और अगर वो सांसद व विधायक है तो उसको सबसे पहले त्यागपत्र देना होगा, तब वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। और लाभ के पद में ना हो, ये उसकी दशा हो गई। राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो मतलब खुद अपना वोट कंटेनिंग नहीं कर सकता, मतलब ऐसा चुनाव है जिसमें राष्ट्रपति खुद वोट नहीं डाल सकता। अब हम लोग शपथ को देख लेते हैं। तो शपथ में हम लोगों को पता है, शपथ में आर्टिकल 60 में हम लोगों को पता है कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। और अगर मतलब CJI अगर उपस्थित नहीं है तो उसका वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या करेगा, उसको शपथ दिलाएगा। को देखेंगे तो आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। महाभियोग की प्रक्रिया है, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। तो महाभियोग को अगर हम लोग देखें तो महाभियोग लोकसभा या तो राज्यसभा किसी भी एक सदस्य में, मतलब किसी भी एक सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, या तो लोकसभा से स्टार्ट हो सकता है या तो राज्यसभा से स्टार्ट हो सकता है। इसमें विधानसभा इन्वॉल्व नहीं होता है। हम लोग महाभियोग में देखेंगे तो लोकसभा या तो राज्यसभा किसी भी एक सदन के 1/4 सदस्य लिखित में क्या करेंगे, आवेदन देंगे, लिखित में बोलेंगे कि ये राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना चाहिए। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग क्यों लगाया जाता है, तो आज तक इंडिया में कभी भी महाभियोग लगा नहीं है। फिर भी राष्ट्रपति अगर किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, या संविधान का अतिक्रमण करे, या फिर मंत्रिमंडल की बात मत ना माने, तब उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है।
तो 1/4 सदस्य या तो लोकसभा या तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य 1/4 सदस्य क्या करेंगे, लिखित में आवेदन देंगे और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति महाभियोग लगाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को समय दिया जाएगा। और ये अगर ये यहां से अगर लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है तो इसको बोलेंगे महाभियोग सदन। और राज्यसभा को उस समय क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर जांच सदन बोलेंगे, जांच सदन। मतलब राज्यसभा में जांच होगा कि महाभियोग लगाया जा रहा है वो सही है कि गलत है। इसी में जांच सदन में ही राष्ट्रपति चाहे तो यहाँ पर अपना पक्ष रख सकता है, मतलब जांच सदन में ही अपना पक्ष रख सकता है। अगर लोग यहाँ से स्टार्ट हो रही है महाभियोग की प्रक्रिया तो इसको जांच सदन कहेंगे, इसमें डाउट ना रखिएगा। तो यहाँ पर फिर देखेंगे तो जांच सदन में यहाँ पर अपना बात रख सकता है। तब अगर 2/3 सदस्य बहुमत पारित हो जाता है, बहुमत अगर पारित हो जाता है और 2/3 सदस्यों से यहाँ भी बहुमत अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा। मतलब उस पर महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है, मतलब पूर्ण होगी तो उसको राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, मतलब राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो अब हम लोग महाभियोग को अगर देखें, महाभियोग और निर्वाचक मंडल को अगर देखें, निर्वाचक मंडल और महाभियोग को अगर हम लोग देखें, महाभियोग को, तो इसमें हम लोगों को पता है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है। तो निर्वाचक मंडल में हम लोगों को पता है कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर क्या करते हैं, निर्वाचक मंडल में रहते हैं। विधानसभा मतलब प्रत्येक राज्य के निर्वाचित सदस्य विधायक लोग भी क्या रहते हैं, इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और दिल्ली प्लस पांडिचेरी के भी निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं निर्वाचक मंडल में। हम लोग ये भी जानते हैं कि इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर इसमें क्या नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और हम लोगों को ये भी पता है कि विधान परिषद जो होता है, कुछ राज्यों में विधान परिषद है, वो लोग भी इसमें क्या नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते निर्वाचक मंडल में। अब यहाँ पास महाभियोग में अगर देखेंगे तो महाभियोग में पूरी लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसमें 12 सदस्य और इसमें 2 सदस्य को तो खैर 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो लोकसभा पूरी की पूरी लोकसभा इन्वॉल्व होती है, पूरी की पूरी राज्यसभा इन्वॉल्व होती है और 12 सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मतलब ये पूरा के 12 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। विधानसभा के मेंबर जो कि उसको निर्वाचित किए थे वो उसकी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। विधान परिषद भी इसमें क्या नहीं करेंगे, भाग नहीं लेंगे। और महाभियोग में सिर्फ लोकसभा राज्यसभा और ये नॉमिनेटेड सदस्य भी उसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे। हम लोग राष्ट्रपति का पद रिक्ति देख लेते हैं आर्टिकल 62 में। आर्टिकल 62 में अगर हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रपति का पद रिक्त कब कब हो सकता है। तो 62 में हम लोगों को पता है कि आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति का पद, पहला तो उसकी कार्यकाल समाप्त हो जाए, कार्यकाल क्या हो सके, कार्यकाल समाप्त हो जाए, कार्यकाल समाप्त हो जाए तब उसका पद क्या हो जा सकता है, रिक्त हो सकता है। दूसरा अगर मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए तब उसका पद रिक्त हो सकता है। तीसरा अगर हम लोग देखें तो तीसरा स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दे तब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। चौथा अगर हम लोग देखें तो महाभियोग की प्रक्रिया अगर लग जाए तब भी उस पर क्या हो सकता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। तो यहाँ पर और पांचवा अगर देखेंगे तो निर्वाचन अवैध हो जाए, निर्वाचन क्या हो सकता है, अवैध हो सकता है, तब भी राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है, रिक्त हो सकता है। पहले सिचुएशन को अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति का पद अगर समाप्त हो जाए तब राष्ट्रपति के पद में राष्ट्रपति का नया चुनाव होगा, तब तक यही राष्ट्रपति क्या करेगा, उसमें मतलब राष्ट्रपति के पद में बना रहेगा। बट अचानक मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दिया जाए, महाभियोग लगे या निर्वाचन अवैध हो जाए तो उस सिचुएशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या करेगा, उपराष्ट्रपति उस पर बैठेगा, उस पद पर। मतलब कार्यकाल अगर समाप्त हो जाता है तो वही राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रेसिडेंट के पद पर बना रहेगा जब तक कि नया चुनाव ना हो जाए। बट अगर अचानक मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र हो जाए, महाभियोग लगे, निर्वाचन अवैध हो जाए तब उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट बना रहेगा। कितने दिनों तक, तो 6 माह तक,
6 माह के भीतर भीतर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नया चुनाव करवाना पड़ेगा। और नया चुनाव जब होगा तो पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए नया चुनाव करवाया जाएगा, कुछ समय के लिए नहीं, मतलब बचे हुए दिनों के लिए नहीं, पूरा। मतलब बोला जाता है कि राष्ट्रपति का पद एक गरिमापूर्ण है, इसलिए जब चुनाव होता है तो उसमें पूरा पूरा कार्यकाल दिया जाएगा, 5 साल का दिया जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आई थी जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव होना था। मतलब राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो गई थी, राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो गई थी, जिसमें राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो गई थी। और उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर तो बने हुए थे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर थे, बट ये उपराष्ट्रपति ने भी क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। ये मतलब राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं थे। तब 1969 में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर खाली होगा तो सुप्रीम कोर्ट का CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि नया चुनाव ना हो जाए। अगर ये भी नहीं है तो ये बोला गया कि वरिष्ठतम न्यायाधीश उस पद पर बना रहेगा, मतलब राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। एक सिचुएशन आई थी जब जाकिर हुसैन का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। तब उस समय वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे और इन्होंने भी यहाँ से क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तब ये दोनों पद खाली हो जाने के बाद CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया M हिदायतुल्ला उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम किया था, मतलब राष्ट्रपति बने थे। मतलब M हिदायतुल्ला ऐसे प्रेसिडेंट थे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।